हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आप लोग के समक्ष एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दो चर वाले रेखिक समीकरण में से कैसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि दो चर वाले रेखिक समीकरण को कैसे विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिस्थापन विधि। हम इसमें दो सवाल लिए हैं। ये सवाल नंबर 1 है, यानी x + y = 8 और x - y = 4। समीकरण 2 है 3x + 2y = 5 और 4x - 2y = 2। यानी इससे पहले जो वाला वीडियो में हम लोग देखे थे उसमें भी यही सेम दोनों सवाल था। वहां हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व किए थे और आज का जो ये वीडियो है उससे हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है और इसमें हम लोग को सीखना है कि कैसे प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान ज्ञात किया जाता है। तो चलिए पहले देखते हैं 1 नंबर का सवाल, उसके बाद फिर 2 नंबर का सवाल देखेंगे। तो पहला नंबर का सवाल है x + y = 8 और दूसरा है x - y = 4। इन दोनों सवाल को एक बार हम नीचे में लिखते हैं, x + y = 8 और x - y = 4। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2। याद होगा इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे जब विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे थे तो उसमें लिखे थे समीकरण 1 और 2 से, लेकिन यहां हमें लिखना है प्रतिस्थापन में कि समीकरण 1 से, यानी प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे तो इसमें लिखना है समीकरण 1 से, या तो हम यहां एक बार पहले लिख सकते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से। चलिए लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि से, यानी ये जो सवाल है इसे हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। अब इसका नियम है कि प्रतिस्थापन में समीकरण 1 से लिखना है, तो समीकरण 1 से लिखेंगे। अब समीकरण 1 देखेंगे कहां है, तो ये है x + y = 8, यही समीकरण 1 है। तो लिखेंगे x + y = 8। जैसे x + y = 8 लिख दिए, इसमें से हमें x का मान ज्ञात करना है, यानी x को बराबर में करना है। तो x बराबर करेंगे, 8 का 8 रह जाएगा, यहां प्लस है, उधर जाके क्या हो गया माइनस। अब इसी का नाम लिखना है समीकरण 3। जैसे समीकरण 1 था, उसके बाद 2, उसके बाद लिख दिए समीकरण 3। अब ये जो x है, यानी यही x का मान समीकरण 2 में हमें रखना है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 देखेंगे कहां है, तो ये है समीकरण 2। समीकरण 2 है x - y = 4, यानी इस सवाल में x का जो मान है यानी 8 - y उसको यहां रख देना, यानी x के जगह। तो यहां है x, तो यहां रखेंगे 8 - y, फिर से है -y और बराबर 4। आगे उधर लिखते हैं, 8 के जगह 8 रहेगा, माइनस का y और माइनस का y, तो माइनस का 2y हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे माइनस का 2y और बराबर का इधर पहले से है 4। अब ये माइनस का 2y बराबर ये 4 का 4, यहां 8 के आगे देख रहा है, 8 के आगे कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस का चिन्ह है, तो जब इसे बराबर का उधर ले जाएंगे तो माइनस में बदल जाएगा, यानी ये जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस का 8। अब ये माइनस का 2y बराबर 4 में से 8 घटाएंगे, यानी अगर छोटी संख्या में बड़ी संख्या को घटाते हैं तो माइनस होता है। जैसे हम 4 में से 8 को घटाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। जैसे हम y बराबर करेंगे ये -4 और ये वाला जो संख्या है माइनस का 2 वो नीचे जाएगा, इसको इसके साथ काट देंगे, यानी माइनस को माइनस के साथ काट दिए। अब दुक्का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा, तो 2 बार, तो y का मान हो गया 2। अब यही y का मान समीकरण 3 में रखने, इसका ये नियम है। तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। अब हमें देखना है कि समीकरण 3 है कहां, तो यहां देख पा रहे हैं समीकरण 3 है x = 8 - y। अब उसको लिखेंगे x = 8 - y। अब इसी सवाल में x के जगह x रहा, 8 की जगह 8 माइनस y का मान कितना है 2, तो यहां रख देंगे 2। अब ये 8 में से अगर 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी x का मान 6 आया और y का मान कितना है पहले से 2। यहां देख पा रहा होगा y का मान कितना है 2 और x का मान 6, यानी विलोपन विधि से सॉल्व किए। इसमें भी x का मान 6 और y का मान 2 आया था, और ये जो अभी का जो सवाल है प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किए, इसमें भी x का मान 6 और y का मान 2 आया। इसका मतलब दोनों में आंसर सेम है। और यहां भी हम अगर चेक करना चाहें कि हमारा जो आंसर है वो सही है कि नहीं, तो आप चेक कर सकते हैं, यानी x की जगह 6 और y की जगह 2 रख देना। इस सवाल में x की जगह 6 और यहां y की जगह 2, तो 6 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8। तो समीकरण 1 को तो संतुष्ट कर रहा है, उसके बाद देखना है समीकरण 2 को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, यानी वही मान x का मान 6 और y का मान 2। यहां रख देंगे 6 और घटाएंगे y का मान, यानी y का मान कितना 2, तो 6 में से अगर 2 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 4। तो इस तरह से समीकरण 1 और समीकरण 2 को संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है x का मान 6 और y का मान 2 वो दोनों सही है। अगला हम लोग देखेंगे इसी तरह, यानी
प्रतिस्थापन विधि से ही देखेंगे समीकरण 2 को, यानी ये जो सवाल दिया गया है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो और आसानी से सॉल्व हो गया, इसमें थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है लेकिन बहुत आसानी से भी सॉल्व किया जा सकता है। देखते हैं कैसे आगे हम लोग 2 नंबर का सवाल सॉल्व करेंगे। चलिए 2 नंबर का सवाल एक बार हम नीचे पहले लिख देते हैं। 2 नंबर का जो हमारा सवाल है वो है 3x + 2y = 5 और दूसरा है 4x - 2y = 2। इसका नाम लिखेंगे समीकरण 1 और इसका नाम लिखेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 से, जैसे इससे पहले वाला सॉल्व किए थे समीकरण 1 से, इसे भी हम प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व कर रहे हैं। आप चाहें तो यहां एक लाइन लिख सकते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से, यानी प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां लिख सकते हैं। हम ऐसे अभी लिख नहीं रहे हैं, तो समीकरण 1 से लिखना है, यानी किससे, समीकरण 1 से। अब देखेंगे समीकरण 1 है कौन, तो ये है हमारा समीकरण 1, यानी 3x + 2y और बराबर 5। इसमें ये 3x बराबर हो जाएगा, 5 का 5 पहले से है, ये प्लस का जो 2y है बराबर का जब उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 2 में बदल जाएगा, यानी ये हो जाएगा माइनस का 2y। अब जैसे हम x बराबर करेंगे, ये 5 का 5 - 2y, अब यहां जो 3 है वो 3 होगा और इसी का नाम देंगे समीकरण 3। अब यहां जो x है वही लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, अब x का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं। अब समीकरण 2 देखना है कहां है, तो ये है समीकरण 2, तो समीकरण 2 को पहले एक बार लिखना है। तो समीकरण 2 है 4x - 2y और बराबर 2। अब इस पूरे सवाल में एक चीज आप देखेंगे, x के जगह यानी ये पूरा टर्म रख देंगे, यानी 5 - 2y / 3 रखेंगे कहां, x के जगह। तो ये 4 है और यहां x है, तो 4 और x के बीच में गुना का चिन्ह है, तो यहां लिखेंगे 4 गुना। अब ये x, अब x का मान यहां देख पा रहा होगा 5 - 2y / 3, तो इस x की जगह रखेंगे 5 - 2y / 3 और यहां पहले से है माइनस का 2y और बराबर 2। अब ये जो 4 है 3 के साथ देखेंगे कट रहा है कि नहीं, तो 4 3 के साथ नहीं कट रहा, अगर कटता तो 4 को और 3 को काट देते। जैसे मान लिया जाए यहाँ 2 होता, 2 को 4 आराम से कट सकता था, यानी काट देते, लेकिन यहाँ दोनों एक दूसरे से नहीं कट रहा है, तब क्या करेंगे, ये जो 4 है एक बार 5 के साथ गुना है और ये बार 4 2 के साथ गुना है, यानी ये 4 इसके साथ भी है और ये 4 इसके साथ भी, यानी दोनों के साथ गुना में है। तो 4 को जब हम 5 के साथ गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 20 20 लिख दिए। अब यहाँ जो माइनस है वही वाला माइनस लिख रहे हैं। अब 4 को अगर हम 2 के साथ गुना करेंगे 8 हो जाएगा और वहां y है इसलिए हो गया 8y और बटे में 3 है 3 लिख दिए और माइनस का 2y और बराबर इधर पहले से 2। यहां कुछ नहीं, इसका मतलब हम नीचे में 1 लिख सकते हैं, यानी किसी भी संख्या के नीचे 1 लिखा जा सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी 2y को अगर 1 से भाग देंगे तो वही 2y होगा, यानी अगर 3 है 3 के नीचे अगर हम इस तरह लिखना चाहें 3 बटाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 3 को 1 से भाग देंगे तो वही 3 आएगा। तो उसी तरह 2y था उसके नीचे हम अपने से 1 लिख दिए। अब ये जो पूरा टर्म है वो है भिन्न का घटा। अब भिन्न का घटा कैसे करते हैं, इसमें हम एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, या तो अगर एलसीएम नहीं भी लेंगे तो भी भिन्न घटा बनाया जा सकता है। देखना कितना आसानी से हम लोग भिन्न घटा को सॉल्व करेंगे। ये जो 1 है यानी इन दोनों के साथ गुना है और ये जो 3 है इस 2y के साथ गुना है, तो 1 को अगर इन दोनों के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही रहेगा, यानी 20 - 8y। यहां माइनस है इसलिए माइनस 3 दूनी हो गया 6y और बटा 3 एकम 3, यानी ये दोनों के साथ, फिर ये इसके साथ और नीचे वाला के साथ। अब यहां देखेंगे और बराबर का 2 है, बराबर का 2 लिख दिए। अब 20 में से हम 8 नहीं घटा सकते हैं, क्यों नहीं घटाएंगे, इसमें y नहीं है इसमें y है, यानी दोनों में अगर चर है तो दोनों में अगर रहेगा तो ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे इसमें नहीं है इसमें है, इसका मतलब इसमें से इसको नहीं घटा सकते हैं। इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि दोनों में y है, तो जब दोनों नंबर में माइनस हो तो माइनस देके जोड़ दिया जाता है। लेकिन एक चीज याद रखना है कि बीच में गुना का चिन्ह न हो, अगर गुना का चिन्ह रहेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। फिलहाल अब यहाँ गुना का चिन्ह नहीं है तो दोनों को माइनस देके जोड़ देंगे, यानी ये 20 का 20 रह जाएगा, माइनस 8 और 6 को दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14y और बटे में नीचे है 3 और बराबर पहले से है 2। अब यहां हम नीचे में 1 लिख दिए, यानी किसी भी संख्या के नीचे 1 लिख सकते हैं, तो 2 के नीचे हम 1 लिख दिए। अब यहां देखेंगे क्या हम 20 में से 14 को घटा देंगे, तो नहीं घटा सकते। क्यों नहीं घटाएंगे, 14 में y है 20 में y नहीं, इसलिए नहीं घटा सकते। अब यहां आ गया बराबर का चिन्ह, जब भी बराबर का चिन्ह आ जाए तो क्रॉस गुना करना है, यानी ऊपर वाला नीचे वाला के साथ, यानी अंश को हर के साथ और हर को अंश के साथ, यानी क्रॉस गुना करना है। तो ये जो 20 - 14y 1 के साथ गुना होगा और ये जो 3 है वो 2 के साथ गुना होगा। पहले हम इधर से गुना करते हैं, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 20 - 14y यानी 14y हो जाएगा और बराबर इधर 3 दूनी हो गया 6। अब हमें y का मान ज्ञात करना है, तो y के साथ 14 लगा हुआ है यानी माइनस का
14y बराबर 6 का 6। अब इस 20 के आगे कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस का चिन्ह है, यानी ये जो माइनस है ये है 14y का, और इसके आगे कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस है। तो 20 को जब बराबर का उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 20। अब ये माइनस का 14y, 6 में से अगर 20 को घटाएंगे, छोटी संख्या में बड़ी संख्या में घटाते हैं तो आप लोग को पता होगा माइनस होता है, तो माइनस हो गया 14। अब जैसे हम y बराबर करेंगे, चलिए हम इधर लिख देते हैं, यहां के बाद इधर, तो y बराबर जैसे करेंगे ये माइनस का 14 रह जाएगा, और यहां जो 14 है वो जाएगा नीचे, यानी माइनस माइनस भी कटा, 14 कट गया, यानी एक बार, यानी y का मान हमारा कितना आ गया 1। अब वही y का मान समीकरण 3 में रखेंगे जैसे इससे पहले वाला सवाल में रखे थे। अब यहां लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब देखेंगे समीकरण 3 है कहां, तो आप देख पा रहे हैं समीकरण 3 जो है वो x बराबर है 5 माइनस 2y बटा 3, यानी इसको पहले हमें एक बार यहां लिख देना है, x बराबर 5 माइनस 2y बटा 3। अब इसमें हमें y के जगह 1 रखना है, यानी इस सवाल में जहां y है उस जगह पे हमें 1 रख देना है, तो ये x की जगह x हो गया 5 माइनस 2, y और 2 के बीच में गुना है तो गुना, y का मान 1 रख दिया और बटे में 3, ये x की जगह x रहेगा। 5 और 2 को डायरेक्ट एक दूसरे से घटा नहीं देना, पहले गुना का चिन्ह होता है उसके बाद हम घटाएंगे, यानी ये 5 का 5 रह जाएगा माइनस, इसमें से इसको गुना करना है 2 और नीचे में है 3। अब 5 में से अगर 2 को घटाएंगे 3 होगा, नीचे में पहले से 3 है, अब 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 3 हो जाए, तो एक बार, यानी x का जो हमारा मान होगा वो 1 आएगा, तो x का मान 1 और y का भी मान, y का मान कितना आया था, तो y का मान आया है 1, x का भी मान 1 और y का भी मान 1। तो इस तरह से आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर सकते हैं, यानी 2025-26 में जो एग्जाम होगा क्लास 10 का, उसमें एक सवाल पूछा जाएगा, या तो प्रतिस्थापन या तो विलोपन, दोनों में से किसी एक से पूछा जाएगा, और वो 3 नंबरिया क्वेश्चन होगा। तो चलिए आप